हेलो एवरीवन, बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, बसंत पंचमी की आज मैं पूजा विधि बताऊंगी और किस तरह से पूजा करनी है, कब है बसंत पंचमी और कैसे उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी से कैसे शादी हुई, ब्रह्मा जी की लड़की होते हुए भी ब्रह्मा जी की शादी इनकी कैसे हुई थी, सभी इस वीडियो में है। अच्छे से ज़रूर देखिएगा। और कहते हैं ना, हिंदू के जो भगवान हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी होनी भी चाहिए। तो बसंत पंचमी के दिन स्वर की देवी, विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा होती है, क्योंकि इस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन विशेष पूजा होती है। और जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं या जो विद्यार्थी हैं उनको इस पूजा को ज़रूर करना चाहिए। वैसे घर में इस पूजा को संपन्न जरूर करना चाहिए, चाहे विद्यार्थी हैं चाहे आप अपने वैसे हैं मतलब घर के सदस्य हैं, तो भी आपको ये पूजा करनी चाहिए। और जान लेते हैं कि माता सरस्वती आखिर हैं कौन, तो बता देती हूँ दोस्तों। माता सरस्वती ज्ञान, संगीत और कला की देवी हैं, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि में नीरसता दूर करने के लिए हुई थी। जब सृष्टि में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी, तो इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने जल छिड़क के वीणा, माला और पुस्तक के साथ प्रकट हुई। संसार को वाणी और मधुरता इन्होंने प्रदान करी थी। ये है हमारी सरस्वती माता। जो इस दिन ये पैदा हुई थी, उस दिन था बसंत पंचमी का दिन। माता सरस्वती और ब्रह्मा जी का जो संबंध है वो पति पत्नी का है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों ब्रह्मा जी ने सरस्वती को अपनी ही बेटी के रूप में उत्पन्न किया था। बाद में उनसे विवाह किया, जिससे पहले मानव मनु का जन्म हुआ। यह संबंध सृष्टि की रचना के लिए एक प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक आवश्यकता से जुड़ा है, जिसमें ब्रह्मा ज्ञान के स्रोत हैं और सरस्वती विद्या व चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि इस विवाह के संदर्भ में कई मत और कथाएं भी प्रचलित हैं। आपको पता होगा कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, तो कहते हैं कि माता सरस्वती ने ही ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि बस आपकी पूजा एक पुष्कर में ही होगी, बाकी आपकी पूजा कहीं भी नहीं होगी। तो क्यों श्राप दिया था? क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के रूप में जन्म दिया था माता सरस्वती को, और उनसे शादी कर ली थी। इस वजह से उनके पीछे पड़ गए थे, इसकी वजह से उन्होंने श्राप दिया था। सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण जैसी कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने अकेला महसूस किया और अपने वीर्य तेज से सरस्वती को उत्पन्न किया था, जिसमें वे उनकी बेटी बनी, क्योंकि उनकी कोई माता नहीं थी। और सरस्वती माता इतनी सुंदर थी कि उनको आकर्षण हो गया था ब्रह्मा जी को। इस तरह से इन्होंने शादी करी थी ब्रह्मा जी ने उनसे, माता से। जब उन्होंने विवाह कर लिया, करना पड़ा उन्हें, माता सरस्वती को करना ही पड़ा, क्योंकि उनका विचार था जो है ब्रह्मा जी का। फिर उनका मनु का जन्म हुआ था। इस मिलन से जब उनमें मिलन हुआ तो स्वयं जो भू थे मनु, उनका जन्म हुआ, जिससे पृथ्वी पर पहले मानव उत्पन्न हुए। सभी भाषाओं का जनक माना जाता है। तो इस तरह से उनका वो हुआ था। सरस्वती जी ब्रह्मा जी को श्राप इसलिए दिया था क्योंकि ब्रह्मा जी भी अपनी सरस्वती के सौंदर्य से मोहित होकर उनसे विवाह करना चाहते थे, जो सरस्वती को स्वीकार नहीं था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को व्यवस्थित करने के लिए उनका पीछा किया, तो सरस्वती ने क्रोध से उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं की जाएगी, केवल एक स्थान पुष्कर में ही पूजा होगी। यानी कि प्रतीकात्मक यही अर्थ है ब्रह्मा जी का कि मन या रचनात्मक शक्ति के प्रतीक हैं ब्रह्मा जी, जो अपनी ही रचना पर मोहित हो सकते हैं। और सरस्वती जी जो हैं वो ज्ञान, कला और वाणी की देवी हैं, जो मन के पतन के ऊपर उठना चाहती हैं, आकर्षण के ऊपर उठना चाहती हैं। तो अब जान लेते हैं कि बसंत पंचमी पे क्या करना है। पूजा की वीडियो मेरे चैनल पे आ जाएगी, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। और अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे उपाय कर सकते हैं। जो बच्चे हैं आपके जो कमज़ोर हैं, वो उस दिन जो पूजा करें तो पेन वगैरह रखें, किताब कॉपी रखें, अपनी सरस्वती माता से प्रार्थना करें। और जो पेन रखे हैं उनको आप अपने एग्ज़ाम के समय इनका प्रयोग करें। जो फाइनल के एग्ज़ाम आते हैं फिर, तो उनमें इन पेनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। बच्चे बोलते नहीं हैं, तो इस दिन कहते हैं कि चांदी की जो सलाई होती है उससे ओम बनाया जाता है। बच्चे के या तुतलाते हकलाते हैं, तो आप वे भी प्रयोग कर सकते हैं। बसंत पंचमी 2026 में दोस्तों 23 जनवरी शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। वहीं 2027 में 11 फरवरी की बसंत पंचमी है, जो कि बृहस्पतिवार की होगी।
तो जैसे मैंने बताया है, और इस दिन जो है विशेष पूजा कराइएगा बच्चों से भी, और पीले वस्त्र पहनाइएगा और पीली ही चीज़ें इस दिन खानी चाहिए। तो किस तरह से पूजा करनी है उसका वीडियो मेरे चैनल पे ज़रूर आएगा, उसे सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, जिससे सर्वप्रथम आपको मेरी वीडियो पहले पहुँचे। और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।